साजन घर। इन नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करना ये सिर्फ परंपरा नहीं, मेरे पोते की आत्मा की शांति का सवाल है। अरे उर्सुधा, सबके साथ बैठो बेटा। नहीं माँ जी, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। कबीर जी, माँ को लगता है आपके जाने की वजह मैं हूँ। मैं अकेली हो गई हूँ। क्यों चले गए आप अपनी पूजा को छोड़कर? दीदी, खाना खा लीजिए ना। नहीं दीपक भैया, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं, अभी खाना पड़ेगा। चाचू, क्या आप भी कबीर जी की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते हैं माँ की तरह? नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम भी अपने आप को दोष देना बंद करो। वो हादसा था, बस एक हादसा। लेकिन माँ तो मुझे दोषी मानती है ना चाचू। इस हादसे में मैंने सिर्फ अपने पति को नहीं, बल्कि माँ को भी खो दिया है। पूछा, वसुधा भाभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कबीर सिर्फ उनका बेटा नहीं था, उनकी पूरी दुनिया था। सदमे के बाद इंसान अपने होश खो देता है। बस भाभी का गम थोड़ा हल्का हो जाने दो, फिर देखना वो अपनी बेटी से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त। वक्त तो मैं दे दूं चाचू, लेकिन मैं घर में तब भी आऊंगी जब पंडित जी बुलाएंगे। तब तक मैं यही रहूंगी, मैं माँ के सामने नहीं आऊंगी। पूजा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चाचू, अगर माँ मुझे रोज देखेगी ना, तो अपना दुख और दर्द भूल नहीं पाएगी। और घर वाले भी हम दोनों के बीच में पिस रहे हैं। शायद यही सबके लिए बेहतर होगा। मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझे तुम? लो, खाना खा लो। चाचू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं। इस वक्त पूजा जी को हम सबकी जरूरत है और वो खुद को हम सबसे दूर करने जा रही है। पूजा, ये सब सिर्फ वसुधा भाभी के लिए कर रहे हैं। कबीर के जाने का सदमा सिर्फ भाभी को ही नहीं है, बल्कि पूजा को भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भाभी अपने दर्द को गुस्से में निकाल रही है और पूजा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं मदद करूं तो किसकी। माँ, पूजा जी, दोनों ही टूट रहे हैं। मैं बस खड़ा देख रहा हूं। एक बार ये गलती मैंने भी की थी और अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इस बार ये गलती मैं नहीं करूंगा। एक को तो मैं रोक नहीं पाया, लेकिन दूसरे को जाने नहीं दूंगा। मैंने फैसला किया है कि 13 दिन बाद मैं पूजा के साथ ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी बेटी माना है मैंने उससे, मेरे साथ रहेगी वो, मैं रखूंगा उसका ख्याल एक पिता की तरह। और चाचू,
पूजा, ये भगवान तक हमारी विश को लेके जाएगा। कबीर जी, हमने तो भगवान से यही मांगा था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो हमारी मन्नत तोड़ के कहाँ चले गए आप? कहाँ गए कबीर जी, आप कहाँ चले गए? तेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई। तेरी भूख की वजह से तुम लोग बीच रास्ते में रुके और टाइम पर रिसोर्ट नहीं पहुंच पाए। तेरी वजह से उसने रात में कार चलाई। सब तेरी वजह से हुआ। वाह वाह वाह, ये सही है। पहले पति को खा गई और अब यहाँ बैठकर खाना ठूस रही है। नहीं 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 नहीं, मेरे सामने ये आंसुओं का शो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे दुखियारी होने का नाटक है ना, मुझे पहले दिन से ही पता है। घर छोड़ने का ड्रामा तो बड़ा ही इमोशनल था, और अब ये सुख सुविधाएं छोड़ने का कब का इरादा है? हाँ, कब का इरादा है? और ये खाना तुम खा भी किस मुंह से रही हो? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है ना, तो बनाओ खाना और खाओ ना। और वैसे भी पूजा, इस घर ने तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ किया है। एक अनाथ को अपनाया, इज्जत दी, उस घर से रिश्ता जोड़ा, और तुमने क्या किया? बदले में इस घर के बेटे की अर्थी दी तुमने। हाँ, एक बात तू मुझे सच सच बता ही दे तू आज पूजा, ये सारा नाटक तू वसुधा भाभी के लिए नहीं कर रही है ना? तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि इस घर के कामों से भाग सको तुम, है ना? और तुम्हें अच्छाई का सर्टिफिकेट भी तो चाहिए, है ना? यही बात है ना? बुआ, मेरी नीयत ना मेरे शब्द और कर्मों की तरह एकदम साफ है। मैं आउट हाउस में इसलिए रह रही हूँ ताकि माँ को दिक्कत ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें दुख ना हो। अच्छा, ऐसी बात है। अरे बेशरम, जिसका पति मर जाए ना तो उसके गले से तो पानी का एक बूंद तक नहीं उतरता, और तू तो ये थाली सजाकर ही बैठ गई। चल, ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज से तेरे खाने की जिम्मेदारी तेरी। हमारे घर की रसोई तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। और वैसे भी कबीर के साथ तुम्हारी पहचान भी चल गई। अब तुम एक मनूस परछाई हो जिसे हमारा परिवार झेल रहा है। मनूस कहीं की। हाँ। थैंक यू भैया, आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। विवान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा खा लीजिए। इतना भूखा रहना सही नहीं है। मेरा मन नहीं। मन ना भी हो फिर भी थोड़ा खा लेना चाहिए, वरना ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ गए तो घर वालों को कौन संभालेगा? पूजा जी ने खाना खाया?
पंडित जी ने कहा ना दिन में एक बार खाना खाना है, तो अब उन्हें भी खाना खा लेना चाहिए। दीपक ने उसे खाना दिया तो था, शायद खा लिया होगा। शायद किसी ने उनसे पूछने की जरूरत नहीं समझी कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। अदिति, पूजा जी की पूरी लाइफ तहस नहस हो गई है। इस वक्त एक इंसान से सिर्फ ये पूछना काफी नहीं है कि आपने खाना खाया कि नहीं। उनके साथ रहना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है। विवान पूजा की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? दीपक। जी भैया। वो पूजा जी ने खाना खाया कि नहीं? क्या बताएं भैया, जब खाना देके आए थे तो बोल रही थी कि बाद में खा लूंगी, और बाद में उनको मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला मतलब? बुआ जी उनकी थाली वापस ले आई थी। जब थाली वापस लाई थी तो खाना वैसा का वैसा ही था। एक काम करो, ये प्लेट उन्हें दे दो। अरे पर मैंने ये खाना स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं चुपके से कुछ बना के दे आऊंगा दीदी को। अब तो खा लीजिए प्लीज। मुझे भूख नहीं। भूख लगे तो खा लेना। अदिति, एक बार पूजा जी खाना खा ले तो मुझे बता दे। कबीर, बेटा कहाँ चला गया तू अपनी माँ को छोड़कर? वसुधा, ये क्या हाल बना लिया है बेटा तूने? हाँ? बेटा वसुधा, हिम्मत रखो बेटा, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। भाऊजी, आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैंने मेरा बेटा खोया है, और वो भी किसी और की वजह से। ये किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। मनुष्य पूजा ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। मैंने कहा था उससे कि घर से जल्दी निकल, लेकिन उसने घर से निकलने में भी देरी की। रास्ते में रुककर ढाबे पर खाना खाने बैठी वो। मैंने फोन भी किया था, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। और अगर उस दिन वो रिजॉर्ट वक्त पर पहुंच पाते ना, तो आज मेरा कबीर जिंदा होता। बेटा, हादसे में किसी की गलती नहीं होती, हादसा हादसा होता है। घर से देर से निकलना, ढाबे पे रुकना, ये सब होनी के कारण थे। ये तो होना ही था। इस सब की जिम्मेदार पूजा नहीं है बेटा, वो तो खुद कबीर के बिना टूट चुकी है। नहीं बाबूजी, ये सारी बातें ना बस दिल को बहलाने वाली बातें हैं। सारी देरी की करता वो अकेली पूजा ही थी। अब मुझे यकीन आया कि वो पूजा यूं ही इस घर में नहीं आई थी। सालों पहले भी एक अनाथ ने इस घर को तोड़ा था। अरे वो लड़की आप बता रहे थे जो आपकी बहन बनकर आई और परिवार को जहर देकर मार दिया था। पूजा वही इतिहास दोहराने के लिए इस घर में आई, इस घर को बर्बाद करने के लिए आई। मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को मार दिया उसने। बस करो वसुधा, अपने बेटे की मौत का दोष तुम पूजा पे थोप कर दोबारा कबीर को जिंदा नहीं कर सकती, बल्कि तुम अपनी बहू को इन बातों से कमजोर कर दोगी, उसे खत्म कर दोगी। भाऊजी, आप अपने पोते का पक्ष न लेकर उस अनाथ का पक्ष ले रहे हैं। आप उस अनाथ लड़की के कारण मुझे सुना रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूजा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। बाबूजी, उसने ये सब जानबूझकर ही किया है। वो मेरी जिंदगी में जानबूझकर आई, आते से बेटी का दर्जा ले लिया, घर की बहू बन गई, और
ऐसी नागिन बनी मेरे बेटे को खा गई। आपका पोता छीना है, मेरा कबीर छीना है उसने। वसुधा बेटा, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ। एक काम करो, तुम अभी आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे सामने उसका पक्ष लिया ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। लकड़ियाँ कहाँ है? लकड़ियाँ कहाँ रखी है? पूजा, क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं लकड़ियाँ ढूंढ रही थी चावल बनाने के लिए। लकड़ियाँ वो तो मैंने बाहर सुखाने के लिए रखी है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अब इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस ही आ रहा है, रोना तक आ रहा है। लाती हूँ मैं। भूख का दर्द और ठंड की तड़प दोनों एक साथ महसूस करोगी तुम पूजा। अब देखती हूँ कैसे जलता है तुम्हारा चूल्हा और कैसे पकता है तुम्हारा खाना। ये लो लकड़ियाँ। थैंक यू। बुआ, ये लकड़ियाँ तो गीली है। अरे गीली लकड़ियाँ है तो उसमें मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना गीली की है। तुम एहसान फरामोश लोगों का ना यही एक प्रॉब्लम है। सामने जो दिखे बस उसी पे लगा दो इल्जाम। पहले इल्जाम लगाओ, फिर तेवर दिखाओ, हार में जाओ। मुझे क्या करना है? जो करना है करो। लकड़ियाँ गीली है। ले चल मुंह खोल। ओ हीरो, ये ड्रामे क्या करके दिखा रहा है? चुपचाप इसे पी ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा, समझा? चल खोल मुंह, ले इसे। तुझे समझ में नहीं आ रहा ना? तेरे को मैं समझाता हूँ। तेरी तो रुक।
ये पेशेंट है, पंचिंग बैग नहीं। खुशा, अब इसके दिमाग की वायरिंग धीरे धीरे काम करने लगी है और थोड़ा थोड़ा करंट भी मारने लगा है। इसे सब्र के साथ संभालना पड़ेगा। अरे यार, ये सब्र वब्र सब ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? खुशा, ये जिंदा भी रहेगा, इसकी सांसें भी चलेगी और इसकी धड़कनें भी चलेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं चाहूं। ये मेरा दीवानापन। पता नहीं पूजा जी ने कुछ खाया होगा भी कि नहीं। माँ के डर से हर कोई पूजा जी से ऐसे दूर हो गया जैसे वो इस घर का हिस्सा ही नहीं थी। कबीर के जाने का दुख सबको है, लेकिन सजा सिर्फ पूजा जी को क्यों? इतनी ठंड में पूजा जी आउट हाउस में अकेली कैसे रहेंगी? पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी उठिए। अगर आपको इस हालत में छोड़ूंगा तो कबीर मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए पूजा जी, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा। अरे वाह, ये तो कल सुबह की बड़ी चटपटी और मसालेदार खबर है। वो क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। बस इसे सही तरीके से परोसना है, और वो काम कौन करेगा? मैं, इस घर की बेटी यानी कि अमृता।
अदिति क्या कर रही हो? चाय बना रही हो? एक काम करो, ये मैं करती हूँ, तुम जाकर ना पूजा को बुला लाओ। आज ना घर में गरुड़ पुराण का पाठ होने वाला है, पंडित जी भी आ गए। जाओ जल्दी जाओ, देर नहीं हो जाए। चुप। आप आएगा ना मजा। गरुड़ पुराण आत्मा को शांति देता है और इस लोक के बंधन से मुक्त करता है। इस पाठ में परिवार के सभी सदस्यों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके कबीर जी की पत्नी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। नहीं पंडित जी, वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी। और कोई उपाय है तो आप बताइए। पत्नी का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। ये विधि तभी पूरी मानी जाएगी जब दिवंगत आत्मा की पत्नी यहाँ स्वयं हो। पंडित जी, जैसा आप ठीक समझे हम वैसे ही करेंगे। औरता, कहाँ जा रहे हैं? माँ, अभी पंडित जी ने कहा ना कि पूजा का इस पाठ में होना जरूरी है, उसे ही लेने जा रही हूँ। आती हूँ लेकर। बेटा, पूजा, उठो, पंडित जी आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। यही मौका है आग लगाने का। अब देखो मैं कैसे आग लगाती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रानी साहिबा अभी तक सो रही है। और ये शॉल तो विवान का है। ये शॉल तुम्हारे पास कैसे आया? बोलो पूजा, कैसे आया तुम्हारे पास? हाँ, ये तो विवान जी की शॉल है। पूजा, ये शॉल तुम्हारे पास कैसे आई? हे भगवान, पहले ये हमारे एक बेटे को खा गई, अब ये हमारे दूसरे बेटे के पीछे पड़ गई। उठो उठो, सच सच बताओ, ये विवान का शॉल तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता बुआ जी। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में तुम ही तो एक भोली इंसान हो ना, जिसे कभी कुछ पता नहीं होता। उसके साथ चीजें अपने आप हो जाती है। पहले अनजाने में कबीर को तुमने फंसा लिया, अब अनजाने में तुम विवान को फंसा रही हो, है ना? यही मकसद है ना तुम्हारा इस घर में आने का? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ देखिए, देखिए इस लड़की का त्रिय चरित्र देखिए। अभी तो कबीर के नाम का सिंदूर इसके सर से मिटा भी नहीं था, और ये विवान का शॉल ओढ़े घोड़े बेचकर सो रही है। विवान का शॉल इसके पास क्या कर रहा है माँ? इसका चाल चलन ठीक नहीं है माँ। पूजा, ये शॉल तुम्हारे पास कैसे आया? दादी, मैं मुझे नहीं। माँ ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। जरूर ये ठंड से कांपने का नाटक कर रही होगी, और हमारा विवान तो बेचारा है ही सीधा साधा, पिघल गया होगा इसे देखकर। पहले इसने हमारे कबीर के ऊपर डोरे डालकर उसे फंसा लिया, अब विवान के पीछे पड़ गई है ये। यही तो इसका काम है इस घर में आने का। बुआ जी नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मेरे चरित्र पे उंगली मत उठाइए। इससे आप सिर्फ मेरा नहीं बल्कि विवान जी का भी अपमान कर रही है। अदिति, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा सही कह रही है अमृता।
घर में शोर चल रहा है और तुम यहाँ तमाशा कर रही हो। माँ मैं इस शॉल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी गरुड़ पुराण का पाठ करना जरूरी है। किरण, पूजा को तैयार करके ले आओ। जी दादी। पर माँ मेरी बात तो बस। चार, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। किरण, तू मेरी चिंता मत कर। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर नहा कर आओ। लेकिन बुआ जी, अगर ये इतने हाई फीवर में नहाएगी तो ये बहुत बीमार पड़ जाएगी ना। किरण तू तो चुप ही रह, अब पूजा में इसे बिना नहाए बैठाएंगे क्या? कुछ तो सोच। किरण, बुआ जी सही कह रही है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे इस चाल से चलोगी ना तो कल तक भी तैयार नहीं हो पाओगी। चलो चल। बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? कबीर की पत्नी को बुला लीजिए, पाठ का समय बीत रहा है, संध्या तक हमें पाठ संपन्न करना होगा। जानबूझकर देर कर रही है। उस दिन भी उसने यही किया था ना, इसीलिए तो मेरा कबीर। धीरज रखो वसुधा, वो बस आती होगी। माँ, मैं उसे देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। किरण और अमृता है ना वहाँ पर। हर चीज में पढ़ने की तुम्हारी आदत हो गई है क्या? पूजा के पास जाएगा। विवान, वो दोनों हैं पूजा के पास, अभी आते होंगे। बुआ जी आराम से। आपको पता है ना पूजा की तबीयत खराब है। किरण तू चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, ऐसे नाटक कर रही है बस। पूजा तू ठीक है? बुआ जी मैं खुद नहा लूं। नहीं, तुझे साथ ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी से चार बातें नहीं सुन सकती, तू यहीं खड़ी रह, रुक। अय्या तो ठंडा। किरण हट पीछे, हट 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 जल्दी हट। पूजा तुम्हारी दूसरी साड़ी कहाँ है? पंडित जी ने तुम्हें 2 साड़ी दी थी ना? वो मैंने बाहर सुखाई थी। अच्छा। पूजा, तुम्हारी साड़ी तो कीचड़ में गिर गई। अरे रे ये क्या अनर्थ हो गया एक और। बाप रे बाप, छी 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 छी, ये एक और अपशगुन। हे भगवान, क्या होगा इस घर में? बाप रे बाप, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। पंडित जी ने तुम्हें 2 ही साड़ी दी थी, एक गीली हो गई, एक पे कीचड़ लग गया। अब तुम ही तय करो कि तुम्हें कौन सी पहननी है। पर मैंने वो साड़ी पे क्लिप लगाई थी, ये गिर कैसे गई?
राजी होना है। पर बुआ जी अब हम क्या करेंगे? देखो, मेरे पास तो एक ही उपाय है। अगर श्राद्ध के नियम पूरे करने हैं तो यही साड़ी पहनकर कर लो। अब चलोगी या मैं खींचकर फिर से लेकर जाऊं तुम्हें? मुझे पता है कि आपकी चाल है बुआ जी। फिलहाल मुझे पाठ के लिए जाना है, आपको मैं बाद में देख लूंगी। तुमने मुझसे अपने पैर पकड़वाए थे ना पूजा। अब तुम्हारी एक एक सांस से अपनी उस बेइज्जती का हिसाब लूंगी। देखा, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। मरने के बाद भी मेरे बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये इसीलिए ऐसा कर रही है। शांत हो जाओ वसुधा, वो बस आती ही होगी। अरे ये क्या? ये ऐसे भीगी कपड़ों में पार्ट पे बैठेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। दादी वो पूजा के कपड़े माँ, इसके पास 2 ही साड़ी थी ना, तो एक भीग गई और एक पे कीचड़ लग गया। इसी ने जिद की कि मैं यही गीली वाली साड़ी पहनकर चलती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। दादी मैं ठीक हूँ। पंडित जी, आप पाठ शुरू कीजिए। पूजा जी, आपको देखकर लग नहीं रहा आप ठीक है? नहीं विवान जी, मैं ठीक हूँ। आत्मा की शांति के लिए पाठ शुरू करते हैं। सारी दुनिया भी मुझे कहे ना कि आप इस दुनिया से चल बसे, मैं फिर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन मेरे पास लौट कर आएंगे। मेरी सांसें चल रही है ना, इसका मतलब आपकी भी सांसें चल रही है। आप जिंदा है कबीर जी। पूजा, 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 मैं आ रहा हूँ। पूजा, मैं आ रहा हूँ।
मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ पूजा, मैं आ रहा हूँ। पाठ संपन्न हुआ। अब सभी लोग कबीर जी को फूल चढ़ा दीजिए। पूजा जी, पूजा जी, अभी तो शोक का समय भी खत्म नहीं हुआ और कबीर की पत्नी उसकी भाई के बाहों में। शी 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 शी। हमारे कबीर को ये सब कुछ देखकर उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। हे भगवान। पूजा मैं आ रहा हूँ। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।